तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आतिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलिए, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग जो नए लोग चैनल पे जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको बिहार पुलिस से की आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सके। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक क्षैतिज वृत्त के लिए अस्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन अस्थिर रहेगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा इसका स्थिर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्गम कितने दिनों के अंदर होता है? मतलब यही कह रहा है कि कितने दिन में उसका फैलाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 से 180 दिन में हेपेटाइटिस बी का विषाणु फैल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषण के रूप में माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आसमान नीला दिखता है, यानी कि जो आसमान जो हमारा नीला दिखता है वो किसके कारण से दिखता है नीला? तो आसमान हमारा नीला किसके कारण दिखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से हम लोग को आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं और क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या है? यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं और क्या बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? यानी कि क्षारीय अम्लीय कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्षारीय, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है? क्षारीय गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और क्या है? ये बोल रहा है कि 6/19 और 16/57 का HCF निकालने बोल रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी HCF या LCM पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? जो पूछेगा उसके ऊपर वाला का वैल्यू निकालेंगे। मतलब जो है 6 ऊपर है, ऊपर 16 है, तो पूछ रहा है HCF, तो ऊपर वाले का HCF हम लोग निकालेंगे। तो क्या होगा? 6 और 16 का HCF 6 दूनी के 12, यानी कि क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा? 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। फिर एक से लगेगा 4 1 जा 4, यानी कि घटाएंगे कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे क्या 4 है, 2 2 जा 4, यानी कि हमारा HCF कितना आ गया? 2। एक देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे 2 किस में है? ऊपर में देखेंगे 2 किस में है, यानी कि हमारा पहले में मिल गया कि ऑप्शन नंबर 1 में 2 है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो ऊपर वाला बोले HCF तो HCF करेंगे, अगर LCM बोलता तो ऊपर वाले को LCM करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? ए के किस मान के लिए 37044 से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है? तो क्या होगा यहाँ पे? 3 7 A और 4 बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं 4 के विभाजता का नियम, जिसके लास्ट में 0 4 ये सब हो, तो क्या यहाँ पे 0 बिठाने पे ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन गलती दिया हुआ है, इसका सही आंसर 96 होगा। वैसे यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसका आंसर 96 ऐसे होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 3 संख्या 4 5 6 का अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 1925 है तो संख्या क्या होगी? क्या बोल रहा है? 3 संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4 5 6। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी कि 4x
के वर्गों का योग प्लस 5x के वर्गों का योग और क्या कर रहा है 6x मानेंगे हम लोग, इसके स्क्वायर करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे 16x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 36x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77x स्क्वायर, यानी कि इसका योग कितना दिया हुआ है 1925 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे से कटेगा 77 से कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 25 होगा, आप लोग करके देख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर इधर जाके क्या होगा वर्गमूल, यानी कि 25 का स्क्वायर में रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 5। अब निकालना है हमको 4:5:6 का वैल्यू। तो देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया था, इससे पहले x बराबर आया था 5। ठीक है, तो उसमें पुट करेंगे 4x में, यानी कि 4 × 5 = 20। 5x में पुट करेंगे 5 × 5 = 25। यहाँ पे 6x हो गया, यहाँ पे 6 × 5 = 30, यानी कि देखेंगे ऑप्शन में कौन है 20, 25, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है 81, 82, 83, 130 का योग क्या होगा, मतलब इसका जोड़ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या AP हम लोग पढ़े होंगे, तो क्या फर्स्ट पद इसमें कौन सा है A बराबर 81 है, और D कितना दिया हुआ है, यानी कि A2 - A1, यानी कि 82 - 81, यानी कि कितना घटाएंगे तो आएगा 1, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे लास्ट पर कितना दिया हुआ है 130, यानी कि 130। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं 130 बराबर हो जाएगा A + n - 1 × D। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 130 हो गया, यहाँ पे A का वैल्यू कितना था हमारा क्वेश्चन में 81, n का वैल्यू तो पता नहीं है हम लोग को, यहाँ पे n - 1, D का वैल्यू कितना है हम लोग का 1 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पेज में चलते हैं और बताते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं इसको। चलिए देखेंगे क्या आया था, यहाँ पे हम लोग निकाले थे इसका, यानी कि n बराबर निकलेगा इसका 50। आप लोग वहाँ से नहीं देख लेते हैं, यहाँ पे पेज नहीं बचा है। तो हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है n/2 × प्रथम पद और लास्ट पद, यानी कि इसका योग बोल रहा है। तो n का वैल्यू कितना है 50/2, और यहाँ पे कितना हो गया a का वैल्यू कितना थे 81 प्लस, और यहाँ पे 130, ये कटा 25 हो गया। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 211, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5275, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डुंगरीला दर्रा पे सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। और क्या कह रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2013, यानी कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्या बोल रहा है, थैयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये बहुत सारा VVI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखें, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्या करा क्वेश्चन नंबर 15, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में के साथ थानेश्वर और कन्नौज के लिए सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्या बोल रहा है,
भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसी जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में उन्होंने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। सती प्रथा का निषेध किया गया, मतलब सती प्रथा पर बैन कब लगा था, यानी कि बंद कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1829 में सती प्रथा पर बंद किया गया था, निषेध किया गया था। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ऐतिहासिक स्मारक ततलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी, असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना के द्वारा, जो कि अक्षय कुमार की वाइफ है, उनके द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का में। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? यानी कि हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर आज़ाद ने ही किया था, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। किस विधेयक में धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? मतलब किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे उसी का हक है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, यानी कि 22वां क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुलित निम्नलिखित में से किसने दी थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आया है। तो हम लोग इसका आंसर सही हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में दिया था उसने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्या बोल रहा है? हरेली। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरेली। इसमें हर्षिकार की मात्रा दी है, तो इसमें भी हर्षिकार की मात्रा, यानी कि छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखने का ये टेक्निक है कि इसमें हर्षिकार की मात्रा, तो इसमें भी हर्षिकार की मात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25? निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस यात्री फ्रांसेस्को वार्नियर किस वर्ष भारत आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1658 में ये आए थे, ठीक है। फ्रांसिस यात्री फ्रांसेस्को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, केरल में है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं, 28 में चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? यानी कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हमारा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 29। क्या बोल रहा है? चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में के पहाड़ी क्षेत्रों का एक मुख्य समस्या है। कहाँ का है? असम और बिहार, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन दो परोक्ष कर हैं? मतलब कि परोक्ष कर मतलब कि जो दिखाई नहीं देता है ना, जो हम लोग पे लगता है, यानी कि बिक्री एवं उत्पाद शुल्क जो है परोक्ष कर में आते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष कर वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार पुलिस से जुड़ी अन्य जानकारियाँ और बहुत प्रश्न, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।